अभी अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम एक क्राउडेड रूम में एंटर कर रहे हो। वहाँ लोग लाउड है, फ्लैशी है, टेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम स्टिल साइलेंट और कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ वॉक कर रहे हो। और सबसे पावरफुल प्रेजेंस सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपने अंदर के डार्क कॉन्फिडेंस को मास्टर कर लिया है। सबसे पहले ये समझो कि डार्क कॉन्फिडेंस होता क्या है। डार्क कॉन्फिडेंस तुम्हारी वो एनर्जी जिसमें तुम बोल के कुछ नहीं बताते, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी स्टिलनेस, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल सब बोल देता है कि ये इंसान कौन है। ट्रेडिशनल कॉन्फिडेंस में लोग आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, बट डार्क कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं होता। डार्क कॉन्फिडेंस में आप किसी को इंप्रेस नहीं करते, बल्कि आपका ऑरा ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि लोग आपको इंप्रेस करते हैं। और ये तुम्हारे अंदर तब आता है जब तुम्हें अंदर से पता होता है कि मैं ठीक हूँ, अगर ये मुझे पसंद नहीं भी करेंगे तो। और रिसर्च कहती है हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग अप्रूवल मिले या ना मिले फिर भी स्टेबल रहते हैं, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से उस इंसान को हम अट्रैक्टिव या मिस्टीरियस बोलते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डार्क कॉन्फिडेंस के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले ये समझो कि ये कोई एटीट्यूड नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है जो सदियों से चलता आ रहा है आपके एंसेस्टर से आप में। तो इसकी 3 टर्म्स होती हैं, ध्यान से समझना, एक एक करके समझाऊंगा तीनों को। तो टर्म नंबर 1 है शैडो इंटीग्रेशन। कार्ल जंग कहते हैं तुम्हारी साइकी का एक शैडो होता है, वो फियर्स, इनसिक्योरिटीज और फ्लॉज जो तुम लोगों से छुपाते हो। जब तुम अपने उन फ्लॉज को, अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो गिल्ट शेम कम होता है और अंदर की एक रियल पावर बाहर निकल के आती है जो सबको दिखती है, और वो तुम्हारी साइलेंट स्ट्रेंथ बन जाती है। नंबर 2 है असर्टिवनेस प्लस सेल्फ वर्थ। स्टडीज बोलती है कि सेल्फ एस्टीम और असर्टिवनेस एक साइकिल की तरह काम करते हैं। जब तुम अपनी बात क्लियरली बोल पाते हो तुम्हारा सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है, और जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ बढ़ता है तो तुम क्लियरली बोल पाते हो। मायो क्लिनिक ने एक रिसर्च करी थी, उन्होंने बताया था कि असर्टिव कम्युनिकेशन से स्ट्रेस कम होता है और तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, और डार्क कॉन्फिडेंस इसी क्लैरिटी और कंट्रोल से पैदा होता है। टर्म नंबर 3 है इमोशनल डिटैचमेंट। डार्कली कॉन्फिडेंट लोग रिएक्शन नहीं देते, बस ऑब्जर्व करते हैं। ये लोग अप्रूवल के बिल्कुल भूखे नहीं होते, इसीलिए उनकी प्रेजेंस एक क्वाइट अथॉरिटी क्रिएट करती है। अब तुमने सारी अच्छी बातें समझ ली डार्क कॉन्फिडेंस के बारे में कि ये होता क्या है और इसकी साइकोलॉजी क्या है। अब मैं थोड़ी सी तुम्हें इसकी डार्क साइड बता देता हूँ। हर पावर का एक शैडो होता है, नेगेटिव साइड होती है। अगर ये कॉन्फिडेंस बाउंड्री क्रॉस कर दे, ये एरोगेंस या इमोशनल कोल्डनेस बन जाता है, जिसे आजकल कई नाम दे रखे हैं, नार्सिज्म, मैनिपुलेशन, ये सब इसके एक्सट्रीम वर्जन है। इसलिए डार्क कॉन्फिडेंस का रूल सिंपल है, तुम्हें पावर दिखानी है लेकिन बिना क्रूएलिटी के, स्ट्रेंथ दिखानी है बिना ईगो के, और साइलेंस दिखाना है बिना किसी की डिसरिस्पेक्ट किए।